मुस्बत किसी किस्म की कोई सवाल हो जहन में तो वो पूछ सकते। तो दूसरा ये कि जो भी यहाँ पर आपने वो ड्रामा के जरिए अक्कासी की थी इसमें कि बेटी और बेटे में फ़र्क, क्या किस तरह से एक माँ बेटे को अलग तरीके से ट्रीट कर रही थी तो बेटी को अलग तरीके से, और लास्ट में वही उसका जो वो लाडकार है कैसे उसने बिगाड़ दिया इस बच्चे को। ये हमारे समाज में होता है, तो इसके लिए भी मैं उस टीम को मुबारकबाद देता हूँ। तो इसी तरीके से हम आवाम में बेदारी पैदा कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ बोलें, हम ड्रामा के ज़रिए और बाकी तरीक़ों से भी ये बात अपनी पहुंचा सकते हैं कि हमारा जो मकसद है वो क्या है। हम मसावात चाहते हैं, हम इक्वलिटी चाहते हैं, जो कानून ने दी है, जो मजहब ने दी है, हमें वो पूरी मिलनी चाहिए। हम इनसे कम नहीं है जिसको आप हमसे ज़्यादा ही ट्रीट ऊपर करते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो देने का, तो तब ये आपको धक्के ही देता है, आपकी मदद नहीं करता, आपका सहारा नहीं मिलता। तो अगर अच्छा सवाल के निस्बत कोई बच्ची, हाँ जी बोले। सर आपने अभी बोला कि हाँ ये सर आपने अभी बोला कि हम अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी लेडी को, तो हम एज अ कोर्ट हम जज के हिसाब से हम उसको मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पर सर यहाँ पे अक्सर यही होता है कि अगर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, पुलिस स्टेशन जाए या जज के पास जाए, सर वहाँ पे अक्सर यही होता है कि वो लोग रिश्वत लेते हैं और फिर लड़की को ही दबा के रखते हैं। देखो मैं पुलिस की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि पुलिस का जो निज़ाम है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो एसपी कंसर्न होता है। लेकिन रुश्वत के बारे में ये कहूँगा मैं कि रुश्वत देने वाला और रुश्वत लेने वाला बराबर की सज़ा के मुस्तहिक होते हैं। लिहाजा इसीलिए रुश्वत देने वाला अपना गलत काम सही करवाने के लिए, गलत तरीके से करवाने के लिए वो इस रुश्वत का सहारा लेता है। ये कानूनन जुर्म है। अगर कोर्ट में किसी को भी इस किस्म की शिकायत हो, वो आइसोलेशन में मेरे पास आए, चैम्बर में वो बोले, और उसमें 100% कार्रवाई होगी और जुडिशरी में करप्शन का कोई मतलब सवाल ही हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आपको पता है एक जज को 50 रुपए की रिश्वत के इल्जाम के सिलसिले में नौकरी से निकाल दिया गया, आज तक किसी को नहीं निकाला गया। दूसरे जज को इस इल्जाम की बिना पर निकाल दिया गया कि जो बैनामा उसने किया था उसमें फीस बराबर नहीं पाया गया। हो सकता है वो मतलब ना भी हो या गलती से हुआ हो, लेकिन उसको निकाल दिया पिछले साल, हमारे ही कुलगाम का है। और तीसरा जज साहब है, उसने किसी क्लाइंट को एज ए वकील जब था तो उसको मैक्ट में कुछ हुआ था उसके साथ, उस परसेंटेज में हेरा फेरी की बिना पर उसको 2 साल के बैक सर्विस से डिस्चार्ज किया गया। ये मिसालें आपको किसी दूसरे मौके में, इवन IAS में भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर 4 साल तक बंदा सियासी काम करता है, 4 साल के बाद फिर से IAS बन के फिर से उसी सतह पे आता है। हमारे जुडिशरी में 10 दिन तक कोई गारजी रहेगा तो वो एज ए जज नहीं रहेगा, कार्रवाई होती है। तो दूसरी बात जो आपने कहा कि वहाँ हमारा सिस्टम जो है, अगर आप कहोगे वहाँ हमारा सिस्टम में मानता हूँ, सिस्टम वेंडर से लेकर सिस्टम वेंडर, आप जानते हो किसको कहते हैं, जो वो स्टाम्प बेचता है, वो वहाँ से लेकर वकील तक, ये सारे हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए। अगर आप कहोगे कि बाहर वाले दरखास्त वाले ने हमें 20 रुपया लिया है या 30 रुपया लिया है, वो रिश्वत नहीं है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट पे नहीं करती। ये वकील अगर आप अपने लेवल पर करते हो तो ये अपना फीस लेता है, आपको चाहिए से वहाँ 40 वकील है, 40 में किसी के पास, लेकिन ये आपको अपना 1000 लेगा, 2000 लेगा। आप अगर इसको रिश्वत समझते हो तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नहीं। हाँ अब बता, अगर मेरा अंदर का मुलाजिम है, चाहे क्लर्क हो, चाहे स्टोनो हो, चाहे मेरे सिस्टम के साथ ऑर्डरली हो, मैं हूँ, ये आता है उस सिस्टम के, बाकी जो है ये अपना मुआवजा रिम्यूनरेशन जो है, क्योंकि इनको तनख्वाह नहीं मिलती है, ये सरकारी मुलाजिम, इनको एडवोकेट्स एक्ट ने हक दिया है, उनको पिटिशन राइटर्स रूल्स ने हक दिया है, और बाकी जो भी है। लेकिन उसमें भी ये है, अगर किसी औरत के पास पैसे नहीं हो, इनके अभी फर्ज बनता है, आपको खुद का, हमारे पास 7 पैनल लॉयर्स हैं जिनको गवर्नमेंट देती है,
गवर्नमेंट इनको इसलिए देती है कि जितने भी केसेस आपको आएंगे आप इनकी तरह पैरवी करो, पैसे हम देंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए हमारे पास ये जो आपके सामने है ना, इनको PLVs कहते हैं, पहला लीगल वारंट। इनका काम है, अगर कोई खासकर औरत तो मुस्तहिक है मुफ्त कानूनी इमदाद की, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ दरखास्त देनी, जनाब मेरे लिए सरकारी वकील कर दो, बस। जो सरकार के जरिए खर्चा, न उसको दरखास्त लिखने की जरूरत है, ना उसको पहले, सिर्फ उसको अपने फैक्ट्स बताने हैं। वो जो उसका है बनता है बिल, वो हम फॉरवर्ड करते हैं और मिलता भी है। ये नहीं है कि यहाँ पर हमारे उपला का इनसे पूछो, मिलता है, देर से मिलता है। अगर आज काम करेंगे नवंबर में मिलेगा, लेकिन मिलता है गवर्नमेंट। और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा केस हो। मैंने यहाँ देखा, यहाँ 2 केस भी नहीं है अभी लीगल एड के पास, मैंने 4 खुद दिए, वो भी दिए, वो DOB वाले डेट ऑफ बर्थ बच्चों के लिए आते हैं, उनको पता नहीं है IAY वाले। जब मैंने 1-2 को देखा तो मैंने उनको हवाले किया। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम आधार कार्ड के लिए जब 3000-4000 खर्चा करेंगे अखबार में। फिर मैंने इनको कहा जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको मेरे पास भेजो, हमें चाहिए कम से कम 300-400 केसेस हमें चाहिए जो लीगल एड के थ्रू साल में। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है बहुत कम है, कोई नहीं आता है। जबकि बच्चे, औरतें, ये मुफ्त कानून इनको कोई नहीं दे। इवन इनकी कोई भी आमदनी क्यों ना हो, वो खुद टीचर क्यों ना हो, वो भी मांग सकते, क्योंकि कानून ने दी है सहूलियत, उसको कमजोर तबका समझा गया है। तो लिहाजा ये जो ऐसे मामला हैं तो इसको टॉलरेट नहीं किया जाता। अगर आपके पास कोई मिसाल है, कोई है, तो उनको कहिए मेरे पास आइए, मेरा स्टाफ है यहाँ पर, उनके पास। हाँ, आप ऐसा सोचते हैं कि मतलब मैं सही कर रहा हूँ, कि मैं ऐसा आप सोचते हैं कि दैट आई एम राइट, लेकिन आपके जैसे तो सारे जज नहीं होते ना, सारे जज आपकी तरह थोड़ी सोचते। सर एग्जाम्पल मेरे घर की है, मैं इस वक्त 17 ईयर्स की और मैं 17 सालों से अभी तक अपनी मम्मा के पास नहीं गई। नहीं, वो देखो उसमें जो हम उसमें भी जज मतलब उनको मारा गया था वहाँ पे, जब वो अपने ससुराल में थी, उनको वहाँ पे मारा तो वो कोर्ट में गई, वहाँ पे उनको ऐसा बोल रहे कि मतलब एक दिन एक चक्कर, दूसरे दिन दूसरा चक्कर। जज भी तो यही कर। नहीं, मारा किसने था? उनके ससुराल वालों ने। देखो मैं वही सर वो अभी तक इस वक्त वो मेरे ननियाल में है। मैं सच बताऊंगा, मैं बताऊंगा ना। देखो ये हजरत आदम के वक्त से आया है कि नो वन शुड बी कंडेम्नेड अनहर्ड, किसी को बगैर सुने आप सजा का मुर्तकिब नहीं करा। आप आओगे, अभी आपने कहा मेरे मम्मा को मारा, अगर मैं इमोशन में आऊंगा मैं कहूंगा इसको ले जाओ, इसने इसके मम्मा को मारा है। लेकिन हमारे पास सेट प्रोसीजर है, एज ए जज मुझे उसको बुलाना है, उसको कहना आपका क्या एतराज है। हमारा समाज यहाँ है, यहाँ कोई नहीं कहता, गुनाह करने वाला भी कहता है मैं बेगुनाह हूँ, जिसने गुनाह किया ही नहीं वो तो कहेगा। तो यहाँ पर सच्चाई साबित करने में टाइम लगता है। हमारा सिस्टम में कहता है वेस्टर्न सिस्टम नहीं है, वहाँ प्ली बार्गेनिंग का सिस्टम चलता है। वहाँ कहा कहते हैं कि अगर आप मानते हो कि मैंने जुर्म किया है तो हम आपकी सजा कम करेंगे। तो वहाँ 90% केसेस सॉल्व होते हैं, यहाँ सिर्फ 1% होता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे समाज में कितने हम ईमानदार हैं, हम कितने सच्चाई बोलते हैं। हम सच्चाई, हाँ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने कत्ल किया, क्योंकि मुझे कानून ने कहा आपको यह हक है, आप कह सकते हो नहीं किया, अगर किया भी होगा ये फिर कानून को साबित करना आपने किया। इसी तरह जो आपका केस है, ये उपला हजरत कहते हैं कि वो चल रहा है, वहाँ बहुत सारे केसेस हैं। अगर उसको पीटा गया, अब ये नियत करेगा कि आपने किस नियत का केस किया, क्या आपने खर्चे का केस किया है आपकी मम्मा ने? अगर उसने खर्चे का केस किया, अगर उसको खर्चा आज तक नहीं मिला हो, सर मेरी मम्मा इस वक्त अलाइव है और वो इस वक्त अपने मायके में बैठी है। मैं कहता हूँ सर हमने उनको मारा गया था, घर उनके ससुर ने उनको मारा था, उनके देवर ने उनको मारा था, उनकी सास ने उनको मारा था सर। इवन कि मेरे बाप को भी मारा सर। उसके बाद जब वो लोग कोर्ट में गए तो उनको वहाँ पे मेरे चाचू को और मेरे नानू को सर अंदर किया, उनको बोला कि आपने ऐसा किया सर। लेकिन 2 दिन उनको सर 24 आवर्स के लिए भी नहीं रखा गया वहाँ पे, उनको बोला कि आप लोग जाओ, फिर कोर्ट से निकलते उनको छोड़ दिया। वही कह रहा हूँ ना, देखो अब मुझे पता नहीं है कौन सा जुर्म लगा होगा। इसमें कानून में 2 किस्म के जुर्म होते हैं, एक बेलेबल होता है, एक नॉन बेलेबल। बेलेबल में पुलिस को छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि कानून में हर एक इंसान को समझा जाता है वो बेगुनाह है जब तक उसका गुनाह साबित ना हो सकता है वो बेल पे हूँ, लेकिन उस बेल पर होने का मतलब ये नहीं कि वो छूट गए हो। अगर केस हुआ है, मैं और तब भी मैं कहता हूँ अगर उसने पता नहीं खर्चे का किया है, रेजिडेंस का किया है, कस्टडी का किया है, या किस नौयत का किया, आपको पता है कि कौन सा केस किया है?
मैं वही कह रहा हूँ, आप अब 12वीं में पढ़ रही हो, अभी तक आपको पता नहीं है कौन सा केस है, इसीलिए जानकारी जरूरी है कि हर एक चीज का। हो सकता है उसने 498 किया हो, वो भी किया हो, अगर होगा तो फिर भी मेरी नॉलेज में आया है, आप उसका इनको दे दीजिए, नाम शाम हम देख देंगे, स्टेटस देखूंगा। हाँ और हाँ